वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कानूनी शिकंजे में फंसे रिटायर्ड उत्तराखंड आईएएस रामविलास यादव से पुलिस रिमांड में पूछताछ सुबह से जारी है। देहरादून के विजिलेंस मुख्यालय में यादव से संपत्ति जांच से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। विजिलेंस टीम को पूछताछ के लिए कोर्ट से 1 दिन की रिमांड मिली है। उसी के तहत उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक संपत्तियों के बारे में रामविलास से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आईएएस रामविलास यादव पहले सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण और मंडी परिषद में एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं। 6 जुलाई को कोर्ट में रामविलास यादव की पेशी होगी। बता दें कि 11 जून को रामविलास के 4 स्थानों पर छापे पड़े थे और 23 जून को विजिलेंस ने रामविलास यादव को गिरफ्तार किया था। रिमांड पे विजिलेंस ने रिमांड पे लिया है इनको, और इसमें कुछ डाउट है, जो क्वेश्चंस इनसे पूछने हैं वो उनसे पूछा जाएगा और उसका वो क्या जवाब देते हैं या क्या उनको पूरी अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने का, और उसके बाद विवेचना में कितना वो सहयोग करते हैं, तदनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें संपादित की जाएगी। विजिलेंस ने रामविलास यादव को गिरफ्तार किया था और अब रिमांड पर लिया है। क्या कुछ ताजा अपडेट्स है, सीधे चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा। उपेंद्र, लगातार इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर हर जगह सुर्खियां बनी हुई है और अब रिमांड को लेकर पूछताछ हुई है, कई सवाल पूछे हैं, क्या कुछ इस बारे में और अपडेट्स? देखिए रजनी, अब लगभग 10 बजे करीब जो है रामविलास यादव को विजिलेंस की टीम ने रिमांड पे लिया था और लगभग 5 घंटे तक जो है जिस प्रकार से पूछताछ जो है वो की गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया था कि लगातार विजिलेंस की जो टीमें थी उनकी जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार पूछताछ कर रही है और किसी भी सवाल का जवाब जो है विजिलेंस का जवाब का जो है आईएएस रामविलास यादव जो है वो नहीं दे पा रहे थे। और इसके साथ ही जो उनके जो बेटा और बेटी है उनसे भी 2 जुलाई को जिस प्रकार से पूछताछ की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि उनसे भी जब संपत्ति के बारे में पूछताछ की गई तो वो भी जो है सही से जवाब नहीं दे पाए। और जिस प्रकार से कोर्ट में जो है प्रार्थना पत्र विजिलेंस की ओर से जो है वो दिया गया था, उसके बाद रिमांड पे लिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो बेटा और बेटी हैं वो जिस प्रकार से विदेश में रहते हैं और कई बार जो है वो विदेश दौरा जो है वो कर चुके हैं और लाखों रुपए जो है वो खर्च कर चुके हैं। तो ऐसे में बेटा बेटियों से भी पूछताछ की जाए। हालांकि परिजनों से पूछताछ करने के लिए जो है विजिलेंस की टीम ने नोटिस भेजा था, लेकिन आज भी जो रामविलास यादव के जो परिजन हैं वो आज टीम के सामने नहीं पहुंची। हालांकि जो रामविलास यादव है उनसे जरूर जो है आज भी कई सवाल जो है वो पूछे गए। हालांकि वो जरूर जो है विजिलेंस की टीम के द्वारा नहीं बताया गया कि क्या क्या सवाल जो है वो उनसे पूछे गए, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से आय से अधिक संपत्ति, क्योंकि 547 गुना अधिक संपत्ति जो है रामविलास यादव के पास है, उसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। और जिस प्रकार से पहले भी पूछताछ जब हुई थी तो उसमें जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी का नाम जो है वो सामने किया था कि पत्नी को जो है सारी संपत्ति के मामले का पता है, तो ऐसे में पत्नी को भी नोटिस जो है वो विजिलेंस की टीम की ओर से जो है कई बार जो है वो भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है उनकी पत्नी जो है विजिलेंस टीम के सामने जो है पूछताछ के लिए नहीं पूछी। हालांकि अब कल बुधवार को कोर्ट में जो है फिर से जो रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव को जो है वो पेश किया जाएगा। उसमें जरूर जो है एक बार फिर विजिलेंस के द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र कोर्ट को जरूर दिया जाएगा कि इनको जो है अभी फिलहाल जो है जेल में ही रखा जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो है जांच में वो गवाह और सबूतों के साथ जो है वो छेड़छाड़ न कर सके। इसको लेकर जो है वो कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र जो है वो जरूर दे सकते हैं। इसको लेकर जो है एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुजियाल ने भी साफ कहा है कि हम जो है अभी भी जो है पूरी तरीके से उनके जो जवाब है उससे संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार के सवाल जो है विजिलेंस की ओर से उनको किए गए हैं उस पर कोई भी ठोस जो है वो जवाब अभी तक रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव जो है वो नहीं दे पाए। इसको लेकर जो है प्रार्थना पत्र जो है कोर्ट में दिया जाएगा कि अभी इनको जो है जेल में ही रखा जाए और ताकि जरूरत पड़ने पर इनको रिमांड में लेकर जो है फिर से इनसे पूछताछ जो है वो की जा सके। हालांकि उनकी जो पत्नी है उनसे अभी जो है विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है कोई पूछताछ नहीं की गई। कई बार जो है उनको नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन जो 2 जुलाई को उनको बेटा और बेटी दोनों
से पूछताछ विजिलेंस की टीम के द्वारा कर चुकी है। आज भी उनके परिजनों को बुलाया गया था, आज भी वो कोर्ट में बिल्कुल लगातार पूछताछ हो रही है, हालांकि सवाल के जवाब ना दें आज मेडिकल कराने के बाद कल कोर्ट में पेशी है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहता है। खास बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। ओल्ड मसूरी रोड स्थित निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राउंड टेबल डिस्कशंस में पर्यटन सचिव समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन हमारे राज्य का मुख्य आधार है। जिस सोच के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, उस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑल वेदर रोड हो, भारत सड़क माला योजना हो, चाहे देहरादून दिल्ली हाईवे हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एलिवेटेड रोड हो, सभी पर तेजी से काम किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा का विस्तार किया जा रहा है। गौचर की हवाई पट्टी, चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी, सब पर काम किया जा रहा है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। देश भर के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग और निवेशक आए हैं। सरकार से जो भी अपेक्षा की गई है, सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। भविष्य में अच्छा निवेश आने की संभावनाएं हैं। हो रहा है क्योंकि लोगों को आने जाने की अच्छी सुविधा होगी तो हमारे यहाँ लोग आएंगे और हमारा पर्यटन बढ़ेगा। इस दिशा में जो हवाई सेवाएं हैं, देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया गया है। अभी और विस्तारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड बने उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गौचर की हवाई पट्टी, चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी उस पर चले। अभी हम हवाई सेवाओं को, निजी कंपनियों को भी हमने यहाँ पर परमिशन दी है। साथ ही साथ एविएशन टर्बो फ्यूल यहाँ का पर्यटन बढ़े उसके लिए हमने 18% उसको रिबेट किया है। वैट में 18% का छूट दिया है। सीएम धामी ने स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड को चौथा स्थान मिलने पर सभी उत्तराखंड वासियों को बधाई दी है और कहा है कि हम सभी एक पायदान आगे आए हैं। आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर आ सके। इसके लिए लगातार तेजी के साथ काम किया जा रहा है। लगे हुए सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं और हम एक पायदान आए हैं, हमें पहले पायदान पर आना है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज अगर हमने कोई काम किया है तो कल को उससे भी आगे करना है। आज जितने हमने परिश्रम किया है, जितना स्किल लगाया है, उसको अगले दिन और लगाना है। मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और आगे और अच्छा हो उसके लिए भी जो है उनका प्रोत्साहन और उनको जो है बहुत धन्यवाद। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिनेशपुर के नगर पंचायत सभागार में बीजेपी मंडल समिति की बैठक हुई। बैठक का शुभारंभ बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के फोटो पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे अरविंद पांडे ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप में अपने क्षेत्र में कार्य करें और आने वाले चुनाव के लिए हम लोग मिलजुल कर अपने बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये बातें उन्होंने कही। साथ ही कहा कि हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डबल इंजन सरकार की जो नीति है उसे आम जनता तक पहुंचाना जरूरी है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो इसे विश्व का नेता, विश्व का सर्वमान्य नेता नरेंद्र भाई मोदी मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जहां पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती थी, प्रदेश कार्य समिति होती थी, जिला कार्य समिति होती थी, अब संगठन ने तय किया कि मंडल कार्य समिति भी होगी। उसी कड़ी में आज दिनेशपुर मंडल का कार्य समिति की बैठक हुई और 100% जो हमारे पदाधिकारी थे, चाहे प्रांतीय स्तर के थे, चाहे मंडल स्तर थे, चाहे जिले स्तर थे, सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी और राजनीतिक प्रस्ताव भी आया। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम स्थित महर्षि महेश योगी की तपस्थली 84 कुटी का जल्द ही जीर्णोद्धार होने वाला है। बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल, सचिव वन विभाग सहित तमाम वन विभाग के अधिकारियों ने महर्षि महेश योगी की तपस्थली 84 कुटी का दौरा किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि महर्षि महेश योगी की तपस्थली 84 कुटी एक महान धरोहर है। देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बता दें कि 84 कुटिया की हालत काफी जर्जर हो गई है, जिसका जीर्णोद्धार करना बहुत आवश्यक
आवश्यक हो गया है। इस धरोहर को सुरक्षित रखने के आदेश वन मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। वन मंत्री ने कहा है कि जिस तरह ये धरोहर अभी तक यहाँ पर विकसित है, इसी तरह इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि ये धरोहर सुरक्षित रहे, जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ आ सकें। आपको जानते हैं कि हमारा जो सौभाग्य है कि हमारे यहाँ एक प्रवासी कुटिया है जहाँ से बीते अपने पूरे दुनिया को एक संगीत का संदेश दिया और महेश योगी जी ने योग की यहाँ पर भूमिका को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हमारे देख रहे हैं कि इसके किस तरह से हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखा जाए, क्योंकि लगातार इसका स्वरूप खराब होने की स्थिति में है, तो उसको उसी स्थिति में जैसा है वैसा ही इसको इसके हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसको ठीक किया जाए। तो खबरें आगे जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबर उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के जरिए तैयार किया जा रहा है। दरअसल देहरादून में होने वाला 2 दिवसीय शिविर ऋषिकेश में चल रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शिरकत की है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धि पहुंचाने के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान मदन कौशिक ने बताया कि जिले के बाद राज्य स्तर विधायकों और जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण होंगे, जिससे कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती से काम कर सके। साथ ही मदन कौशिक ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जानकारी देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना परचम लहराएगी और केंद्र में एक बार फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। इसी को लेकर सभी मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों का लगातार दौरा किया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हमारे प्रदेश का प्रशिक्षण 15 तारीख के बाद वो भी हम पूरा कर लेंगे राज्य का। उसके बाद हमारे मोर्चों के प्रशिक्षण होंगे, विधायकों के होंगे, जनप्रतिनिधियों के होंगे, वो सब भी प्रशिक्षण होंगे। तो आने वाले समय में प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता पूरे प्रशिक्षित हों, क्षेत्र में जनता की और अच्छी प्रकार से सेवा हो, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ पहुँचे, इसी सिद्धांत के आधार पर आज हमारी पार्टी काम कर रही है। उधम सिंह नगर जिले की सीमांत तहसील खटीमा में ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने शिरकत की। इस अवसर पर खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस के अवसर पर 40 से ज्यादा जन समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष आई। इसमें से लगभग 10 जन समस्याओं का जिलाधिकारी के द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं अन्य जन समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी को जिलाधिकारी ने उनके तुरंत समाधान हेतु निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि खटीमा में आयोजित तहसील दिवस में 40 से अधिक समस्याएं उनके समक्ष आईं। इसमें जल भराव, आंदोलनकारियों की समस्याएं, बिजली, पानी सहित अन्य समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं को मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और अन्य के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। यहाँ तहसील दिवस में 40 से अधिक समस्याएं आई हैं लोगों की, उसमें से 10 से अधिक समस्याएं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका साइट इंस्पेक्शन करके विभाग वाले एस्टिमेट बनाएंगे और निर्माण कार्य या पानी निकासी का कार्य कराएंगे। और जो मेन समस्याएं आई हैं वो है जल निकास की, क्योंकि बरसात के बाद कुछ एरिया ऐसे हैं जो लो लाइंग हो जाते हैं, तो वहाँ जल भराव की समस्या रहती है। और कुछ समस्याएं यही हैं जो राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी हैं।
पौड़ी के तहसील प्रांगण में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की संख्या आधा दर्जन के करीब भी नहीं पहुंच पाई। वहीं अधिकारी बड़ी संख्या में तहसील दिवस के अवसर पर मौजूद रहे। हैरत की बात तो ये रही कि बैठक की कवरेज करने वाला सूचना विभाग भी आधे में ही छोड़कर चला गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी और प्रभारी एसडीएम पौड़ी तहसील दिवस पर लोगों की फरियाद सुनते रहे। इस दौरान फरियादियों का कहना था कि सही जानकारी और प्रचार प्रसार ना होने के कारण लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि तहसील दिवस मनाया जा रहा है, जिससे यहां पर फरियादियों की कमी साफ तौर से देखने को मिल रही है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये भी भूल चुके हैं कि यहाँ दिवस भी मनाया जा रहा है। आप देखिए कि ये मंडल मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, ये सदर है, ये एसडीएम सदर यहाँ बैठता है। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो पट्टियाँ हैं, जो क्षेत्र है, वो इस पौड़ी तहसील में आता है। और उसके बावजूद की सूचना के अभाव में लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर तहसील दिवस मनाया जा रहा है। समस्याओं का अंबार है, बरसात चल रही है, तमाम परेशानियां, लोगों के पुश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, अब तमाम जानवर उसमें दब रहे हैं। मैं खुद मैंने पिछली बार हमारे घर का एक पुश्ता टूटा, जिसमें हमारी दीवार टूट गई, छत उसका टूट गई। शिकायत यहाँ पर करी, 1 वर्ष हो गया, मतलब किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। प्रचार प्रसार तो इसका यूजुअली होता ही है, जो भी जनपदों में तहसील दिवस होते हैं। मुख्यालय पे जो तहसील दिवस पहले भी मनाए जाते रहे हैं, उसमें यह रहता है कि सारे विभाग यहाँ होने के, अधिकारी यहाँ रहने की वजह से बहुत कम लोगों का प्रतिभाग हो पाता है, ये पाया गया है। तो वही आज भी है कि 10-12 लोग ही अभी तक उपस्थित हुए हैं अपनी शिकायतें दर्ज कराने के। ये आपने बताया, इसको मैं चेक कराऊंगा। आपने बताया मुझे बात कि उससे विभाग चले गए थे, मैं अपडेट करूंगा। प्रचार प्रसार तो वहीं लक्सर में भी तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसील परिसर स्थित सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुधियाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और 2 दर्जन से ज्यादा विभागों के प्रभारी और अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कुल 30 शिकायतें अपर जिलाधिकारी के सामने रखी गई, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुधियाल के मुताबिक अधिकांश शिकायतें पानी की निकासी समेत नलकूपों, अतिक्रमण, भूमि पैमाइश और अभिलेखों से जुड़ी हुई थी। तो आज 5 जुलाई को तहसील दिवस यहाँ निर्धारित था जिलाधिकारी महोदय के समय, लेकिन जिलाधिकारी महोदय किसी अन्य कार्य की वजह से आ नहीं पाए, इसलिए मैं आया हूँ प्रतिनिधि के रूप में। अभी तक 29 शिकायत हमारे दर्ज हुए हैं, जो किसी का पानी की निकासी को लेकर है, किसी का नलकूप को लेकर है, और जो चक रोड के अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या है, और कुछ ज़मीन के पैमाइश के लिए क्या है। तो पैमाइश का जो हमारा है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो ऋण उन्होंने लिया है, ऋण हमारा गलत दर्ज हो गया अभिलेखों में, उसको हम तत्काल निस्तारण कर रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में राजकीय इंटर कॉलेज कैलाश बांगर जखोली में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फरियादियों ने कुल 50 शिकायतें दर्ज करवाई। इनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और बची शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। आयोजित तहसील दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा है कि सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द प्राथमिकता के साथ से निस्तारण किया जाए। तहसील दिवस में खंड विकास अधिकारी जखौली के कार्यक्रम में नहीं आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उप जिलाधिकारी जखौली को खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन ने ब्रह्मपुरी के पार्क गेट को आगमन के लिए बंद कर दिया है। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय पुरुष और महिलाएं मौके पर पहुंची और गेट को बंद करने का विरोध करने लगे। साथ ही पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। वहीं कई घंटों के बाद पार्क प्रशासन और पुलिस के आश्वासन पर मामला शांत किया गया। बता दें कि ब्रह्मपुरी के राजाजी पार्क गेट बंद करने के दौरान मौके पर भीड़ जुट गई और पार्क प्रशासन से गेट बंद न करने की मांग करने लगे, लेकिन भीड़ के हंगामे के बावजूद पार्क गेट को बंद करने का कार्य चलता रहा। क्या तो ये है कि जो गेट बंद कर रहे हैं, रात बिरात को अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग अगर कोई बीमार हो, परेशानी हो, तो हम उसको लेके कैसे जाएंगे। मान लो ये गेट बंद भी कर देंगे, उन्होंने कह दिया चाबी हम आपको दे देंगे। अगर चाबी हमारे को दे देंगे, हमारे को मिल गई चाबी, तो एक चाबी पूरे मोहल्ले में किस किस को देंगे। मान लो किसी के घर में रात के टाइम को मरने वाला है, बिल्कुल, और कोई सुविधा ही नहीं है। बेसिकली क्या है कि हमारा जो मनसा देवी मंदिर है राजाजी पार्क में,
मनसा देवी मंदिर का जो हमारा गेट है न्यू बाईपास से, ये ब्रह्मपुरी गेट है, तो इसमें विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ से स्कूटर जाते हैं और कई बार हमें शिकायत मिली कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने स्कूटर से यात्रियों को ले जाते हैं मंदिर तक, मतलब एक किस्म से वहाँ पर वो व्यापारी कर रहे हैं। तो उस शिकायत पर हमने कई बार स्कूटर पकड़े भी हैं और एक दो बार पुलिस को भी कंप्लेंट हुई तो पुलिस ने भी स्कूटर सीज किए हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।